अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, शहर गिदार में जो क्राइसिस है, चाहे वो माशी मैशत का क्राइसिस हो, चाहे वो हुकूमती ऐवानों में हुकूमत करने का क्राइसिस हो, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जहां हुकूमत मैशत को संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, वहीं हुकूमत अपने तख्त को संभालने में भी नाकाम नज़र आ रही है। और MQM जो हुकूमत का एक अहम इत्तेहादी है और जिनके पास कौमी असम्बली में 7 सीटें हैं, उनके शदीद इख्लाफात पैदा हो गए हैं साबका सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ। और उन्होंने इस चीज़ का अंदिया दे दिया है कि आइंदा चंद दिनों में उनके साथ जो मुआहदा किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं होता तो वो एक वाज़िया जामिया हिकमत अमली का ऐलान करेंगे और वो हिकमत अमली जो है वो वफाकी हुकूमत से अलहदगी के ऐलान के सूरत में भी हो सकता है। इस सारे मंजरनामे के बाद हुकूमती ऐवानों में स्पेशली मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो शदीद तस्वीर पाई जाती है और शहबाज शरीफ की कुर्सी जो उन्हें बड़ी मेहनत के साथ मिली थी वो अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि उनके नीचे से खींची जा रही है। नाजरीन, दूसरी तरफ इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके जो हैंडलर्स हैं, उन्होंने इमरान खान के घर के अंदर एक खुफिया डिवाइस लगवाने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सिक्योरिटी पे अल्लाह के फ़ज़ल से जो लोग काम कर रहे हैं वो इतने एक्टिव हैं कि वो हर किस्म की जो एक्टिविटीज़ पे नज़र रखे हुए हैं और हर किस्म की अभी तक जितनी भी चालें खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से के ख़िलाफ़ चली गई हैं वो सारी नाकाम बना दी गई हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। और इस दफ़ा भी जो एक ख़ास किस्म की डिवाइस उनके बेडरूम के अंदर लगाने की कोशिश की जा रही थी उसको नाकाम बना दिया गया है। और वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये डिवाइस लगाने की कोशिश की, नाजरीन, उसका जो है शहबाज गिल ने भी तफसीलन जो है आज मीडिया को आगाह कर दी है। और हम सब जानते हैं कि वो कौन है कि जिसको पाकिस्तान में लोगों की वीडियोस बनवाने का शौक़ है और वीडियो रिलीज़ करने का शौक़ है। इस तरह की घटिया हरकतें पाकिस्तान में कौन करता है? मेरे ख्याल से मैं भी जानता हूँ। और पाकिस्तानी कौम अब इतनी समझदार हो चुकी है कि वो अपने अंदर और अपने इर्द गिर्द मौजूद जो काली भेड़ें हैं उनको बखूबी जो है वो पहचानते हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून एक नए बयानिए पे काम कर रही है। वोट को इज़्ज़त दो से लेकर बूट को इज़्ज़त दो तक का जो बयानिया था वो तो बुरी तरह पिट चुका है। लिहाजा अब उनका ये जो मंजन है वो तो बाज़ार में बिकने वाला नहीं है। लिहाजा अब उन लोगों ने अब मुस्तकबिल करीब में उन्हें चूँकि इलेक्शन पाकिस्तान में नज़र आ रहा है तो उस इलेक्शन में जाके अपना बेचने के लिए एक नया बयानिया चाहिए। और वो बयानिया वो ये बना रहे हैं कि हम तो इमरान खान को नहीं गिराना चाहते थे, हम तो इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराना चाहते थे, हमें तो पता था कि हालात बहुत ख़राब हैं, मुल्की मैशत डूब रही है और इसका ज़िम्मेदार इमरान खान था, लेकिन हमें जो है मजबूर किया गया इस हुकूमत को संभालने के लिए, हमें मजबूर किया गया इमरान खान को कुर्सी से उतारने के लिए, हमें मजबूर किया गया इमरान खान को कुर्सी से उतार कर इक़्तिदार से अलग करने के लिए। और हमें मजबूर किसने किया? हमें मजबूर उन ताकतवर हलकों ने किया, पाकिस्तान के उन ताकतवर लोगों ने किया जो इस मुल्क में हुकूमतें बनाते भी हैं और हुकूमतें गिराते भी हैं। वो इस बयानिए को दिन ब दिन जो है वो तक़वियत देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जितने बड़े लीडर्स हैं, एहसन इकबाल हो जाए और ख्वाजा आसिफ हो जाएं, चाहे खुर्रम दस्तगीर हो जाएं या राना सनाउल्लाह हो जाएं, वो इस बयानियों को दिन ब दिन तक़वियत देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ़ बयानात के ज़रिए कि हमें तो धक्का दे के ज़बरदस्ती इस कश्ती पे बिठा दिया गया है। हम सब कुछ जानते थे, हम नहीं आना चाहते थे, लेकिन हम मुल्की मफाद की खातर, इस पाकिस्तान की खातर जो है हमने ये जो ड्राइविंग सीट है ये संभाली है। लेकिन हमारे साथ भी साजिश हो गई है क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि इमरान खान जो है वो किसी और को जो है वो नया आर्मी चीफ़ लगाना चाहता है और इमरान खान मुल्क में सदारती निज़ाम लगाना चाहता है और इमरान खान जो है वो आपके ख़िलाफ़ नैब के केसेस के जल्द फ़ैसले करवा के आपको हमेशा के लिए नाअहल करवाने वाला है और आपकी सियासत को हमेशा ख़त्म करने वाला है।
तो हमें इस किस्म की बातें जो है वो बता के, डरा के और हमारे साथ धोखा करके, साजिश करके हमसे जो है वो इमरान खान को निकलवाया गया, उसे मज़लूम बनवाया गया और हमें उस कुर्सी पे बिठा दिया गया, उस कश्ती पे सवार कर दिया गया जिस कश्ती ने डूबना ही था, क्योंकि मैशत के तो बहुत बुरे हालात थे, हमें पता था। और मुल्की ख़जाना जो था वो भी खाली था। तो हम तो पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तानी अवाम की खातिर जो है वो इक़्तिदार में आए, और लेकिन ये हमारे साथ डबल गेम होगी। असल में जो साजिश हुई है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हुई, वो साजिश हमारे ख़िलाफ़ हुई। हमें साजिश के ज़रिए इक़्तिदार में बिठाया गया, हमें जानबूझ के ये ख़राब मैशत दिलवाई गई, हमें जानबूझ के इस ख़राब मैशत में सारी महंगाई और जो पेट्रोल और डीज़ल के रेट इमरान खान ने अभी आइंदा दिनों में बढ़ाने थे, वो हाँ जानबूझ के इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब के साथ मिल के जो साजिश की है, उन्होंने खान साहब को निकलवाया। वो सारे मुश्किल फ़ैसले जो इमरान खान ने करने थे, जिसकी वजह से इमरान खान को गालियाँ पड़नी थी, जिनकी वजह से इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन हारना था, वो सारे फ़ैसले हमें हमारे ख़िलाफ़ साजिश करके, हमें धक्का दे के, हमें इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा के वो सारे के सारे मुश्किल फ़ैसले हमसे करवाए गए, ताकि अब लोग हमें गालियाँ निकालें, ताकि अब लोग पाकिस्तान के अवाम हमारे मुखालिफ हों और हमें जो है बदतरीन तरीके से हमारा जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो पाकिस्तान में गिर जाए। इस साजिश में अभी तक जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो कामयाब हो गई है, और इमरान खान को क्योंकि कुर्सी से हमने उतारा है वो मज़लूम हो गया है, लिहाजा अब इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत बढ़ गया है और आइंदा इलेक्शन इमरान खान जीत जाएगा, और आइंदा इलेक्शन से हमें और पाकिस्तान पीपल पार्टी को जो है मुकम्मल तौर पर रास्ते से हटा दिया गया है। इस साजिश के तहत अगर हम इमरान खान को ना निकलवाते और ये सारे फ़ैसले इमरान खान खुद करता, तो फिर पाकिस्तान के आइंदा इलेक्शन में इमरान खान 10 या 12 सीटों से ज़्यादा नहीं ले सकता था। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान ने मिल के जो एक नई साजिश गढ़ी है हमारे ख़िलाफ़, उस साजिश में हमें ट्रैप किया गया है, ये हमें धक्का दिया गया है, ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है। लिहाजा जो है जी हम बड़े मज़लूम हैं और ये हो गया वो हो गया, ये एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है नाज़रीन। लेकिन पाकिस्तान के अवाम सब जानते हैं कि साजिश कहाँ से हुई, क्यों हुई, किसने की, कौन हैंडलर था और कौन उसका बेनिफिशरी है। देखें, अगर आप पहले तो बात ये, आपको 30 40 साल हो गए, आप नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या आपको इतनी समझ नहीं है कि आपको कोई धक्का दे रहा है और आपने धक्का ले लिया है, कोई आपको ज़बरदस्ती कश्ती पे सवार कर रहा है और आप कश्ती पे सवार हो गए, आप इतने ही जो भोले हैं, आप रोटी को गोगो कहते हैं, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद जब आप इक़्तिदार में आ गए, आपने मुल्क और कौम के लिए और मैशत के लिए कौन से फ़ैसले किए हैं? आपने जो फ़ैसले किए हैं वो आके NRO 2 के फ़ैसले किए हैं, आपने आके सबसे पहले अपने नैब के केसेस ख़त्म किए हैं, आपने एहतसाब को ख़त्म किया है, आपने अपने जो FIA में केसेस थे वो ख़त्म किए हैं, आपने पूरी कोशिश की है मियाँ नवाज़ शरीफ को लाने की, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ को तो पता है कि हालात पाकिस्तान में किसी भी वक्त बदल सकते हैं, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि यहाँ पे आके दोबारा किसी नई मुसीबत में फंस जाएं। तो सब कुछ तो आपने आके अपने मफाद में किया है, मुल्क और कौम के लिए आपने क्या किया है? असल में हुआ ये है कि आप लोग उस टाइम अपने केसेस के डर से, खौफ से इक़्तिदार में आ गए हैं, अमेरिका के आप बन गए हैं, उनके जो है कठपुतलियाँ बन के आप लोग आ गए हैं, आपने इमरान खान को निकलवा दिया। अब आप लोग फंस गए, आपसे मैशत संभाली नहीं जा रही और इत्तेहादी आपसे नाराज़ हो रहे हैं और आपको अपना जाना जो है वो सामने जो है वो दीवार पे नज़र आ रहा है। तो अब आपको क्योंकि पता है कि अब आपने जाना है और आपने इलेक्शन में जाना है और आपको बहुत बुरे तरीके से मार पड़ने वाली है, तो अब आप पाकिस्तान के अवाम को जो बेवकूफ़ बना के एक नया 2 नंबर मंजन जो है वो बेचना चाहते हैं, ताकि दोबारा आपको जो है मार्केट में से कुछ मिल जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की आवाम अब आपको जो है वो एक फूटी कौड़ी कोई जो है वो देगी या कोई सिक्का भी देगी। लिहाजा नाज़रीन नज़र रखिएगा, इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो आप क्या कह सकते हैं रंगबाज हैं, इस तरह के जो कठपुतलियाँ हैं, वो अभी नए नए बयानियों के साथ, नए नए
जो है वो अपने बेस बदल के मार्केट में आएंगे और आप लोगों को दोबारा जो है कि नया मंजन दे के आपसे वोट लेने की कोशिश करेंगे। जागते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबरों नए तज़िये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।